तो हाय गाइस, तुम लोग कैसे हो। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे ग्रीन बालों वाली लड़की आ जाती है। अब आगे उसे देखने के बाद वो राजा पूरी तरह हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, अरे ये कहाँ से आ गई यार। अब तो गया मैं, कुछ भी करके मुझे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना ये पूरी तरह से यहाँ पे लंका लगा देगी। कुछ भी हो जाए, इसे यहाँ से भगाओ तभी जल्दी। वो लड़की आगे आती है और बोलने लगती है कि महाराज, क्या हमने जिन लोगों को दूसरी दुनिया से बुलाया था वो हीरोज यहाँ पर आ गए। उसे देखने के बाद वो राजा बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और बोलते हैं, अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गई। मैंने यहाँ पे आने के लिए मना किया था। तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है, मैं तो बस वैसे ही चेक करने आ गई थी कि आखिरकार वो सारे हीरोज यहाँ पे आ गए जिन्हें हमने दूसरी दुनिया से बुलाया है। दूसरी तरफ ओसातो भी उस लड़की को देख रहा होता है और वो सोचता है, अभी यार ये किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही, सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है और इसकी ताकत भी अलग ही लेवल पे लग रही है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि मैं रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ और मेरा नाम रोज़ है और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम भी उन हीरोज़ में से एक हो। उसकी ऐसी आवाज़ सुनने के बाद तो ओसातो बहुत डर लेता है और बोलता है, अरे मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो यहाँ पे गलती से आ गया था। ओसातो अंदर से बोल रहा था, अबे मैं तो सोच रहा था कोई लड़ाकू हथियारों के भले या किसी की मदद करती होगी। इसकी शक्ल देख के लोग अधमरे हो जाते होंगे और जो बचने वाला होता होगा वो ज़रूर मर जाता होगा। उसी टाइम पे राजा बोलने लगता है कि रोज़ असल में ना वो यहाँ पे गलती से आ गया और ये आने वाला नहीं था और इसके पास कोई भी ताकत वगैरह भी नहीं है, तो तुम इसे छोड़ दो और इसे यहाँ से जाने दो और ये हमारे किसी काम का भी। दूसरी तरफ वो राजा सोच रहा होता कि अगर रोज़ को इसकी ताकत के बारे में पता चल गया तो ये बहुत बुरा होगा। वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, रोज़ उसकी बहुत बुरी हालत कर देगी। उसके हाथों से बच पाना तकरीबन नामुमकिन है। किसी भी तरह करके मुझे उस लड़के को बचाना होगा। तभी रोज़ बोलने लगती है कि क्या आप सच बोल रहे हैं कि वो गलती से आ गया और उसके पास कोई भी ताकत नहीं है। तभी रोज़ ओसातो के पास जाती है और उसे बोलती है, हे लड़के, क्या सच में तुम्हारे पास कोई भी ताकत नहीं है और तुम यहाँ पे गलती से आ गए हो। और भाई रोज़ की शक्ल देखने पाता हूँ, सातों की पैंट गीली होने लगती है और बोलता है, अब ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, प्लीज़ यार मुझे बख्शो, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। उसके बाद वो साथ बोलता है, हाँ मैं गलती से आ गया और मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता है। उसके बाद रोज़ बोलती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम गलती से आ गए हो तुम यहाँ पे रहो और खाओ पियो और मौज करो। उसके बाद वो सातों बोलता है, चलो शुक्र है यार, मैं बच तो गया, मेरी जान तो बच गई। वैसे भी ये इतनी खतरनाक है, मैं सोच नहीं सकती किसी की मदद करती होगी, इसे देख के कोई भी मर जाता होगा। तभी वो लड़की बोलने लगती है जिसने उन्हें मैजिक करके बुलाया था, वो बोलती है कि रोज़ अब तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ पे अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। उसी टाइम पे किंग भी बोलने लगता है, हाँ रोज़ अब तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी अब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, जो कुछ होगा मैं सब संभाल लूँगा। तभी वो सातों बोलने लगता है कि आखिरकार आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी पावर क्या है, वो ग्रीन लाइट किस तरह की चमक रही थी और मैं किस तरह का मैजिक यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रोज़ को दिखाया जाता है। रोज़ वहाँ से जा रही होती है, तभी रोज़ बोलती है कि क्या तुमने कहा कि वहाँ पे ग्रीन लाइट चमक रही थी। ये सुनने के बाद वो औरत भी दौड़ जाती है जिसने जादू करके उन लोगों को बुलाया था और वो बोलती है, आखिरकार रोज़ को पता लग गया, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी करके रोज़ को अब समझाना पड़ेगा, पर वो नहीं मानेगी। तभी हमें कुछ पीछे सैनिक दिखाए जाते हैं जो कि वो सातों बोल रहे थे, तुम ग्रीन लाइट का नाम मत लो वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर मुझे पता लग गया तुम्हारे पास क्या पावर है तो वो तुम्हें कच्चा खा जाएगी। तभी रोज़ उस सातों को घूर के देखने लगती है और बोलती है कि क्या तुमने ग्रीन लाइट का नाम लिया। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है, हाँ जैसे ही मैंने उस क्रिस्टल को छुआ था वहाँ पे ग्रीन कलर की रोशनी चमकने लग गई थी और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमक रही थी। तभी रोज़ ओसातो की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसे बोलती है, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ग्रीन कलर की लाइट चल रही थी। दूसरी तरफ वो लड़की अभी भी डर रही होती है कि आखिरकार वो ओसातो का क्या होगा। तभी किंग बोलने लगता है कि एमिलिया, जितनी जल्दी हो सके रोज़ से उसे दूर कर दो वरना रोज़ उसे छोड़ेगी नहीं। ये सुनने के बाद एमिलिया अपने मैजिक का यूज़ करने लगती है और वो मैजिक का यूज़ करके एक बबल सा बनाने लगती है। दूसरी तरफ भाई ओसातो को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी ओसातो देखता है कि उसके चारों तरफ एक बबल का बैरियर तैयार हो रहा है और ओसातो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी रोज़ बोलने लगती है कि क्या तुम लोग लगता है कि तुम लोग उसे मुझसे बचा लोगे, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पीछे से किंग भी रोज़ को बोल रहा होता है कि रोज़ प्लीज़ उसके साथ कुछ भी मत करना, वो अभी नया है यहाँ पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एमिलिया ने अपने मैजिक का यूज़ करके सातों को बाहर भेज दिया होता है। दूसरी तरफ रोज़ भी ओसातो का पीछा करने लगती है और वो पीछे पीछे उसके भाग रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोज़ ने छत के ऊपर से छलांग लगा दी होती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। और भाई रोज़ सच में एक डरावनी सी स्माइल देती है और बोलती है, आखिरकार जिसकी मुझे तलाश थी सालों से, आखिरकार वो मुझे मिल चुका है, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगी। तभी रोज़ छलांग मार के उसके पास पहुंच जाती है, उससे बोलती है, देखा मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे भाग जाओगे यहाँ से। तभी रोज़ एक ज़ोरदार पंच बना लेती है और बोलती है कि अब तू गया। और दूसरी तरफ साथ चिल्ला रहा होता है, आखिरकार मैं यहाँ आया क्यों, प्लीज़ मेरी जान भाई, तो मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोज़ ने अपना पंच सीधे ओसातो के ऊपर मार दिया होता है।
उस पंच की वजह से ओसातो के ऊपर का जो बबल का बैरियर था वो टूट जाता है और ओसातो सीधा ही ज़मीन पे गिरने लगता है। जैसे ही ओसातो गिर रहा होता है तभी रोज़ आती है और उसे पकड़ लेती है और उसे ज़मीन पे गिरने से बचा लेती है। तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और वो बोलता है कि हमने आने में देर कर दी, उसने ओसातो को पकड़ लिया, अब क्या होगा। उसके बाद रोज़ बोलने लगती है कि ये मेरी तरह ही हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकता है, इसीलिए मैं स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी और इसे मैं अपने जैसा बनाऊंगी। असल में इस टाउन के अंदर हीलिंग मैजिक बहुत ही रेयर है और इसे बहुत कम लोग ही यूज़ कर पाते हैं। तभी वहाँ पे एमिलिया आती है और बोलती है कि मैंने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन अब रोज़ को ना रोकना नामुमकिन है। रोज़ को पता चल गया कि वो हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकता है, इसलिए रोज़ उसे लेके जा रही है। तभी रोज़ बोलने लगती है कि महाराज आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये सब कुछ बोलने के बाद रोज़ वहाँ से चली जाती है और वो अपने साथ में ओसातो को भी ले जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ओसातो के दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार ओसातो कहाँ पर गया। ये सुनने के बाद एमिलिया उन्हें बताने लगती है कि ओसातो बिल्कुल ही ठीक है, बस उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तुम लोग जब चाहो ओसातो से मिल सकते हो। तभी एमिलिया बताती है कि असल में रोज़ की जो ट्रेनिंग है ना वो बिल्कुल ही अलग तरह की है, वो उसे समझा पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो मौत जैसी होगी और पर मौत नहीं होगी। दूसरी तरफ हमें रोज़ को दिखाया जाता है जो कि ओसातो को लेके जा रही होती है और बोलती है कि इसे मैं अपने जैसा बनाऊंगी, ये भी एक हीलर बनेगा। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रोज़ और ओसातो को छुपकर देख रही होती है। तभी स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बोलने लगती है कि आखिरकार ओसातो वहाँ पे चला गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो सोचते हैं ठीक है, जो भी हम ओसातो से कल जाकर मिलेंगे। उसके बाद एमिलिया से बताती है कि ओसातो ने हमारी मदद करने के लिए हाँ कर दी है, तो आप लोग भी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए हमारे किंगडम को बचाने में। ये सुनने के बाद वो दोनों भी उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किंगडम के बाहर एक घर को दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि उस घर के अंदर कोई और नहीं होता बल्कि ओसातो होता है। ओसातो वहाँ बैठ के सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, चलो मैं यहाँ ट्रेनिंग पे आ ही जाता हूँ। तभी ओसातो के सामने रोज़ आती है और उसे बोलती है कि मैं हीलिंग स्क्वाड की कैप्टन हूँ और अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगी और मैं तुम्हें अपने बाकी टीममेट से मिलवाती हूँ। असल में वो सब रोज़ के टीममेट नहीं है बल्कि वो उनके स्टूडेंट है, मैंने गलती से टीममेट बोल दिया, वो सब अभी स्टूडेंट है और उनमें से कोई भी हीलिंग मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद रोज़ अपने स्टूडेंट को बाहर बुलाती है, उन्हें देखने के बाद ओसातो भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है अबे सालू इनके साथ कौन ट्रेनिंग करेगा, ये इंसान थोड़ा नहीं तो जंगली जानवर लग रहे हैं और इनकी शक्लें तो देखो कितने खतरनाक आतंकवादी लग रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया हूँ।